बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 24 जून है, जुम्मतुल मुबारक है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत और उस समाअत का अब तहरीरी फ़ैसला आ गया है। इस फ़ैसले ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। कल क्योंकि अदालत में समाअत होती है, उसमें रिमार्क्स होते हैं, उसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जजेस क्वेश्चंस करते हैं, वकला से उन चीज़ों को लेकर लोगों ने मुख्तलिफ एंगलिंग की इसकी और कहा गया कि शायद अली काज़मी का जो है ये हो गया है और फिर जो है अली काज़मी हार गए हैं और अदालत ने बाकायदा कह दिया है कि दुआ अपने वालिदैन के साथ ना जाना चाहे। तो ये रिमार्क्स होते हैं। जजेस चीज़ों को क्लियर करने के लिए कुछ पूछते होते हैं वालिदैन से, वकला से। वो कभी किसी की फेवर में भी आते हैं और कभी किसी की अगेंस्ट में आते हैं। उसके ऊपर आप फैसला नहीं कर सकते होते कि जजेस के जो है फैसले जो होते हैं वो जब रिटन आर्डर में आते हैं तब पता चलता होता है। रिटन आर्डर आ गया मेरे पास मौजूद है और ये जो आर्डर है ये जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने ख़ुद तहरीर किया है। इस जो आर्डर है इसकी रोशनी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कल मैंने भी कहा था कि जी किसी हद तक जो जबरान नासिर साहब ने बात की बाहर मीडिया से, उससे क्लियर हो गया था कि अली काज़मी साहब जो चाह रहे थे वो हो गया सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज रिटर्न ऑर्डर नहीं आया था। तो इस वजह से मज़ीद इसको एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते थे, ज़ाहिर है, जब तक ऑर्डर नहीं आता था। लेकिन फिर उसको लेकर, उन रिमार्क्स को लेकर, उन चीज़ों को लेकर आप लोगों में भी नाउमीदी फैलाई गई। कहा गया कि ये तो ख़त्म हो गया जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अली काज़मी का जो मेन मकसद था वो ये था कि वो रुकावटें जो अली काज़मी के रास्ते में आई हैं वो सुप्रीम कोर्ट से दूर हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत इस पाकिस्तान में है नहीं। तो वो काम तो हो गया। तो इस वजह से ये अगर मैं कहूँ कि अली काज़मी की इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्यों? उसके रीज़न्स हैं। मैं आपको फ़ैसला जो है थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। अली काज़मी साहब जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर उनको था कि जी मेडिकल सर्टिफिकेट मशकूक है, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया। अली काज़मी साहब को जब सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया था, सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि दुआ ज़हरा की एज 17 साल है और वो अपनी मर्ज़ी से रह सकती है और कहीं भी जाना चाहे जा सकती है, वो वाला मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ लिखा है, वो कैसे क्लियर हो गया। और साथ साथ ट्रायल कोर्ट में और पुलिस की एक कोशिश थी इस केस को ख़त्म करने की, ख़राब करने की। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो वाली कोशिश भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। एक पॉइंट है जिसको क्लियर किया गया और उस पॉइंट के ऊपर फिर आगे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। वो पॉइंट अहम पॉइंट है, वो आपके सामने रखूँगा कि क्या सूरत हाल हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो है वो लिखते हैं कि तमाम तरफ के दलाइल सुनने के बाद पिटिशनर ने जो है जो कि ख़ुद मौजूद था समाअत में, ये अंग्रेज़ी में है, मैं साथ साथ आपको उर्दू तर्जमा करके सुनाता जा रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जी पिटिशनर ने कहा कि हम अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस लेते हैं, प्रेस नहीं करते। प्रेस करना ये होता है कि उस दरख्वास्त के ऊपर दलाइल देना या उसको आगे कंटिन्यू करना। इफ़ दे आर अलाउड टू चैलेंज द ओसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट एंड दैट दे एनी ऑब्जर्वेशन इज। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पे कहा कि जी मेहदी काज़मी ने, जब कल ये दरख्वास्त वापस ली गई थी तो इसके ऊपर भी बड़ी बात हुई कि दरख्वास्त क्यों वापस ली गई। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में मेहदी काज़मी साहब को चैम्बर में बुलाया गया था जजेस की तरफ से और उनकी इस्तदा पूछी गई थी कि जी आप चाहते क्या हैं। तो मेहदी काज़मी साहब ने उन्हें जजेस को ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, जजेस को ये बताया कि देखें जी ओसिफिकेशन सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट जिसको कहा जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर सारे फैसले हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट का फैसला मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पे, चलान सी क्लास करने का मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पे, दुआ को अपने मर्जी से कहीं जाने का मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पे, ट्रायल कोर्ट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जजेस ने पूछा था आप क्या चाहते हैं, तो अली काज़मी साहब ने वाज़ेह तौर पे बताया था चैम्बर में, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी तवील मुलाकात हुई, फिर जजेस 2-3 दफ़ा उन्होंने दोबारा बुलाया अली काज़मी साहब को और फिर अली काज़मी साहब ने कहा कि जी मेरा मेन पॉइंट जो है, अपने वकील से जबरान नासिर साहब से पूछ के कहा होगा उन्होंने कि जी मेरा मेन पॉइंट जो है वो ये है कि ओसिफिकेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मशकूक है, उसके लिए जो है उसको चैलेंज करना चाहता हूँ। तो जजेस ने उनकी ये बात मान ली। इस वजह से अली काज़मी साहब ने अपनी जो उनकी दरख्वास्त थी वो वापस ले ली थी। अब आपको समझ आ गया होगा मामला क्या है। अब जो है जजेस ने कहा कि जी ऑर्डर में बाकायदा तौर पे लिखा कि जी इन आवर ओपिनियन इट इज़ राइट ऑफ द पिटिशनर टू चैलेंज द सेट ओसिफिकेशन रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड इवन इफ देयर आर एनी ऑब्जर्वेशन इन द इम्पॉइंट ऑर्डर टू दैट इफेक्ट वुड नॉट कम इन द वे ऑफ द पिटिशनर और कुड कर्टेल द राइट ऑफ द पिटिशनर टू चैलेंज सच रिपोर्ट। अब आपको समझ आ गई होगी। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये जो ओसिफिकेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट जिससे दुआ की उम्र का तयन हुआ है, और आपको ये याद होगा कि उम्र की तयन के ऊपर ही सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया था। उन्होंने कहा था कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट हम राइट देते हैं अली काज़मी साहब को कि वो इसको
किसी भी आईनी फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं और ये मेडिकल सर्टिफिकेट उनके इस रास्ते में कहीं भी रुकावट नहीं बनेगी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख दिया है कि जी ये जो ऑर्डर अब ज़ाहिर बात है मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से उन्होंने अब सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था ज़ाहिर है वो तो उन्होंने कह दिया कि जी मेडिकल सर्टिफिकेट आप चैलेंज कर सकते हैं। आपको याद होगा मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से अली काज़मी ने दरख्वास्त दी थी और बाकायदा तौर पे इनकार कर दिया गया था क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। अब वो सारे मामला जो मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड है वो ख़त्म हो गए। अब ये होगा कि अली काज़मी साहब मेडिकल सर्टिफिकेट को चैलेंज कर सकेंगे, मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा कर सकेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला उसी मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पे दिया था कि दुआ ज़हरा जहाँ भी अपनी मर्ज़ी से जाना चाहती है, उसकी उम्र 17 साल है, वो 17 साल उम्र वाला मामला भी ख़त्म हो गया क्योंकि अब उसको चैलेंज किया जा सकेगा। तो ये सारे मामला जो है ये इस एक पॉइंट ने बहुत ज़बरदस्त क्लियर कर दिया। साथ साथ जो पुलिस की कोशिश थी और पुलिस ने एक C क्लास का चलान बताया था कि जी C क्लास है जी, कुछ नहीं है जी, बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है और मतलब उम्र उसकी 17 साल, बहुत कुछ था उसमें। और जो लोग गिरफ़्तार हैं वो बेकसूर हैं, हमसे गलती हुई, हमें नहीं जाना चाहिए था। पंजाब ये पुलिस में बाकायदा तौर पे लिख के दिया कोर्ट में चालान में। तो उसको भी ज़ाहिर बात है जो पुलिस की एक कोशिश है इस केस को C क्लास करने की, वो भी अब ये सारी चीज़ें इस मेडिकल सर्टिफिकेट वाले मामले को लेकर और जो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है, ज़ाहिर बात है हाई कोर्ट का फ़ैसला उस केस के ऊपर असरअंदाज ज़रूर होता क्योंकि हाई कोर्ट फैसला दे चुकी थी कि 17 साल उम्र है, मेडिकल सर्टिफिकेट आ गई है, बच्ची कहीं जाना चाहती है। तो ट्रायल कोर्ट में जो मामला चल रहे थे उनके ऊपर किसी हद तक असरअंदाज हो सकता था मामला। सो इस वजह से अब जो मेडिकल सर्टिफिकेट वाला सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर क्वेश्चंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट तस्लीम ना करती, मेडिकल सर्टिफिकेट को ठीक मानती, तो फिर ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर जारी ना करती। अब ये ऑर्डर आ गया है, उसके मुताबिक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मशकूक है। अली काज़मी के पास ये राइट है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट को किसी भी फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि अली काज़मी से जब जजेस ने गुज़श्ता रोज़ बार बार पूछा था कि जी आप क्या चाहते हैं, अगर ये आपको याद होगा जिसको बड़ा गलत अंदाज में पेश किया कि वो उन्होंने कहा कि जी अगर बच्ची आके कह दे सुप्रीम कोर्ट में कि जी मैं जाना चाहती हूँ अपने शोहर के साथ, फिर आप क्या करेंगे। तो अली काज़मी ने यह कहा था कि अगर बच्ची आके बयान दे भी देगी फिर भी मैं इसका आईनी रास्ता जो भी होगा अख्तियार करूँगा, बिकॉज़ वो ये समझते हैं कि माइनर है, छोटी उम्र की बच्ची है। सिंध मैरिज लॉ जो एक्ट है वो चाहते हैं, रेस्ट्रेंट एक्ट जो है वो चाहते हैं कोई इसके ऊपर लागू होता है। अभी बच्ची की एज इतनी नहीं है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके और इसमें कोई शक भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अली काज़मी ने अपनी नज़र में रखी हुई थी और वो ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को आईनी जितने भी फोरम हैं, जितने भी कानूनी फोरम्स हैं उनके ऊपर इसको चैलेंज किया जाए। तो 2-3 चीज़ें अब होंगी, वो भी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। एक तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट चैलेंज होने लगा है, मेडिकल सर्टिफिकेट अली काज़मी चैलेंज करेंगे। ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये राइट दे दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट चैलेंज होगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट चैलेंज होगा तो इस्तदा की जाएगी मेडिकल बोर्ड बनाने की। पहले हाई कोर्ट का फैसला इसके रास्ते में रुकावट था, मेडिकल बोर्ड अब बनाना पड़ेगा क्योंकि अदालत ऑर्डर करेगी। ज़ाहिर बात है कि जी इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये फैसला बाहर जगह जाएगा। आईनी फोरम्स जितने भी हैं उनके ऊपर ये फैसला ले जाएंगे अली काज़मी अपने वकील के ज़रिए। ट्रायल कोर्ट को भी ये फैसला दिया जाएगा। अगर कहीं आईनी पटिशन दी जाती है तो साथ ये फैसला लगाया जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि जी अब आप मेडिकल जो है करवाएं इसका। अब जो मेडिकल करवाने का बाकायदा आईनी जो तरीका है, पिछले वाला नहीं जो इन्होंने इस दफ़ा किया था, जिस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया गया सबको पता है। तो अब बाकायदा तौर पर मेडिकल बोर्ड बनेगा, फिर मेडिकल बोर्ड बनेगा तो ज़ाहिर बात है फिर उसमें तो चीज़ें सामने आ जाती होती हैं, मेडिकल बोर्ड जो होती है। अच्छा, और उसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो है C क्लास करने वाली। अब वो C क्लास क्योंकि इस सिंध हाई कोर्ट का फैसला इस मेडिकल में आपको पहले बता चुका हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट पे था, तो ये C क्लास वाला और ये सारे मामला जो है अब आगे की तरफ चलेंगे और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो एक राइट डायरेक्शन में चला जाएगा क्योंकि कल जो है वो बड़ी गलत फहमियाँ फैलाई गई और बड़ा कुछ कहा गया। आप लोगों ने बड़ी मायूसी का इजहार किया मेरे कमेंट्स में भी कि ये क्या हो गया। ऐसा नहीं है, ये कानूनी जंग है और ये कानूनी जंग चलती रहेगी और ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली जंग नहीं है। और ये मामला इतना सादा मैं पहले दिन से कह रहा हूँ नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर और सारा कुछ, मतलब बहुत वो तो 12 हम आपको बता चुके हैं, हर चीज़ के ऊपर सवाल है।
वापस कैसे है, शेल्टर होम से किसने निकाला, टिकटें किसने करा के दी, मतलब ये सारी चीज़ें जो है इतनी सादा नहीं है। बहरहाल उम्मीद है इंशाअल्लाह इनको तमाम फोरम्स के ऊपर चैलेंज भी किया जाएगा और आगे आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी ख़बरें इस केस के हवाले से जो है हम आप तक पहुँचाएँगे और वो फैक्ट बेस्ड ख़बरें होंगी, रिमार्क्स जजेस की ऑब्जर्वेशन को लेकर, और उनके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें नहीं होती। जब तक फ़ैसला नहीं आ जाता उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये फ़ैसला जो है ये कानूनी तौर पे भी जितने लोगों से मेरी बात हुई वो कहते हैं कि ये बड़ा हौसला अफजा है, बेहतर है अली काज़मी साहब के लिए। अब इंशाअल्लाह देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आज जुम्मा है और आने वाला जो हफ़्ता है उसमें अली काज़मी साहब ये सारे स्टेप्स लेंगे जो कानूनी स्टेप्स हैं, और इंशाअल्लाह लम्मा बलम्मा जो भी इस हवाले से जितनी भी चीज़ें आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किस वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपने दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन, नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।